Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Oh, Rabba Shabba Rabba Labba Shabba Dadadri Dadamana Kadadaba Labba Shan, the Lord, in the name of Jesus, hallelujah. ओ महान परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति हो प्रभु इस समय पिता, हालेलुया। एक गुप्त स्थानों में बैठकर परमेश्वर प्रभु आपकी दुआ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता, दुआ प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक जगत के हर एक अंधकार की शक्ति को मिट जाए प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि एक दिन 1000 साल समान है और 1000 साल एक दिन के समान है परमेश्वर पिता। अगर आज का दिन हमने गवाई तो महान परमेश्वर प्रभु 1000 साल हमारा जीवन में व्यर्थ घटनाएं घटेगी, तो महान परमेश्वर प्रभु ये एक दिन 1000 साल समान है परमेश्वर पिता। इस एक दिन में परमेश्वर पिता सारे अंधकार की शक्ति, सारा कूड़ा कचड़ा धूल मिट्टी सब झाड़ दो प्रभु, हालेलुया। झाड़ दो परमेश्वर प्रभु, सारा कूड़ा कचड़ा एकत्र करके परमेश्वर पिता पूरा तेरे आग से जला दो प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु, आपकी महिमा परमेश्वर प्रभु, हालेलुया। ये प्रार्थना परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ पिता। तो आइए भाई और बहनों, आज का हम वचन को मनन करते हैं। अभिषेक यानी एनोइंटिंग, परमेश्वर की सामर्थ। वास्तव में अभिषेक एनोइंटिंग परमेश्वर की सामर्थ है, जो जुआ तोड़ देती है, रोगों को मिटा देती है और शारीर, आत्मा और मन तीनों को चंगाई और हीलिंग लाती है। यह बात बाइबल में बार बार प्रकट की गई है। नीचे में आपके संदेश को, वचनों को सहित पूरी आत्मिक शक्ति में पूर्ण प्रस्तुत कर रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु प्रभु धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो प्रभु। अभिषेक की सामर्थ जो हर जुआ तोड़ देती है, अभिषेक की सामर्थ जो हर जुआ तोड़ देती है। शारीरिक कमजोरी आत्मा की कमजोरी नहीं होती, क्योंकि आत्मिक शक्ति शारीरिक शक्ति से भी अधिक होती है। हालेलुया। शारीरिक की कमजोरी आत्मा की कमजोरी नहीं होती, क्योंकि आत्मिक शक्ति शारीरिक शक्ति से भी अधिक होती है। जब हमारे भीतर अभिषेक कार्य करता है, तब हमारा शरीर स्वस्थ ही रिकवर होने लगता है। कोई भी जादू टोना या बीमारी अभिषेक के सामने टिक नहीं सकती। परमेश्वर का अभिषेक शरीर के अंदर के रोगों को बुझा देती है। अचानक जो बीमारी होती है वह आत्मिक रीति के कारण मिट जाती है। अभिषेक के कारण जुआ टूट जाता है और मनुष्य स्वतंत्र हो जाता है। आइए हम बाइबल के वचन के अनुसार चलेंगे। यशाया 10 का वचन 27 वचन में लिखा है, उस समय उसके कंधों पर का भार और उनके गले पर का जुआ हटाया जाएगा और जुआ अभिषेक के कारण टूट जाएगा। हालेलुया। वचन कहता है कि उस समय उसके कंधों का भार और उसके गले का जुआ हटाया जाएगा और जुआ अभिषेक के कारण तोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन ये दोधारी तलवार है। ये वचन दोधारी तलवार, ये वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है, मार्ग के लिए उजाला है। हालेलुया। दूसरा वचन ये कहता है कि भजन संहिता 23 का 5 में,
तूने मेरे सिर पर तेल मला है और प्याला उमड़ रहा है। हालेलुया। तूने मेरे सर पर तेल मला है और मेरा प्याला उमड़ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। 1 यूहन्ना 2 का 27 में लिखा है, और जो अभिषेक तुमने उससे पाया है वह तुम में बना रहेगा, और तुम्हें किसी से उपदेश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका अभिषेक तुम्हें सब बातों की शिक्षा देता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और बहुतों को तेल मलकर चंगा किया। प्रेज द लॉर्ड। मरकुस में लिखा है कि वो बहुतों को तेल मलकर चंगा किया। उदाहरण वचन कहता है कि याकूब का 5 का 14 से 15 तक पढ़े। क्या तुम में कोई बीमार है, वह कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे उसके लिए प्रभु के नाम से तेल मलकर प्रार्थना करें। विश्वास की प्रार्थना से बीमार चंगा हो जाएगा और प्रभु उसे ठीक कराएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो महान परमेश्वर की महिमा हो कि हर जब जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में अद्भुत रीति से काम करता है और परमेश्वर का अभिषेक हम जैसे जैसे हमारे जीवन में बढ़ जाता है, तो हमारा शरीर में सारी बीमारी रिकवर हो जाती है, सारी बीमारी प्रॉब्लम सारे बुझ जाती है। प्रेज द लॉर्ड। आत्मिक अर्थ अभिषेक परमेश्वर की उपस्थिति है जो शरीर में जीवन भरती है। जब यह अभिषेक गाढ़ा है, तब अंदरूनी घाव, मानसिक पीड़ा और आत्मिक रोग सब मिट जाते हैं। अभिषेक के द्वारा आत्मिक अग्नि शरीर को नया बनाती है, मन को दृढ़ करती है और आत्मा को ताजगी देती है। हालेलुया। अभिषेक के द्वारा आत्मिक अग्नि शरीर को नया बनाती है और मन को दृढ़ करती है और आत्मा को ताजगी देती है। हालेलुया। तो महान परमेश्वर आपके जीवन में ये वचन बोया गया है, ये वचन तुम्हारे जीवन में अद्भुत महिमा और अद्भुत चमत्कार करे, क्योंकि वचन दोधारी तलवार है, वचन आत्मिक तलवार है, वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है, मार्ग के लिए उजाला है। हालेलुया। तो भाइयों, ये वचन तुम्हारे पाँव के लिए दीपक है और मार्ग के लिए उजाला है, और मार्ग में ही परमेश्वर तुम्हें रक्षा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। एक समय मैं एक दिन मैं जा रहा था, एक प्लाउड लेके जा रहा था, और कुर्ला के प्लेटफॉर्म के साइड से और नीचे से मैं जा रहा था, क्योंकि समय नहीं मिला मुझे सीढ़ी चढ़ने का, और प्लाउड मेरे हाथ में था, और प्लाउड पत्थर का भी था, लोहे का प्लाउड था और मेरे सर पे था। तो मैं प्लेटफॉर्म के नीचे से जा रहा था, जो पटरी के ऊपर से मैं जा रहा था, और जाते जाते मुझे क्या पता नहीं कि ट्रेन मुझे लगा कि ट्रेन नहीं आएगा, लेकिन जैसे मैं पटरी पर चल रहा हूँ और पटरी पे चल रहा हूँ और जोर से ऐसा ट्रेन आ रही है और मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, और ट्रेन जब नजदीक आई तब भोंगा मारने लगा, लेकिन वहां से मैं हटने का कोशिश नहीं कर पा रहा था, लेकिन अचानक किसी ने मुझे धक्का मार दिया। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि उस समय मेरे सर पे लोहे का प्लाउड था, और प्लाउड होने के बजाय और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, तो अचानक किसी ने मुझे धक्का मार दिया। तो मुझे ये बोलना है, मुझे ये गवाही तुम्हारे सामने देना है कि तुम्हारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला। जहाँ कहीं भी तुम जाओगे, जहाँ कहीं भी तुम कुछ भी करो, कुछ भी काम करते हो या कुछ सेवा करते हो, तो परमेश्वर तुम्हारे संग रहता है, क्योंकि वो तुम्हारे मार्ग के लिए दीपक है, तुम्हारे पाँव के लिए दीपक है और मार्ग के लिए उजाला है। तो मार्ग में परमेश्वर आपको सहायक के रूप में संभालता है, क्योंकि वो वचन में लिखा है
कि मैं तुम्हें एक सहायक की आत्मा दूंगा। वही सहायक की आत्मा किसी के भी मनुष्य के अंदर घुसकर वो काम करती है। अब क्या पता कि वो मनुष्य कौन था, पता नहीं, मुझे धक्का मारने वाला, लेकिन मुझे कोई धक्का मारा तो शायद वो मनुष्य है, लेकिन मनुष्य के अंदर सहायक की आत्मा घुसकर काम करती है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। धन्यवाद। तो महान परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। तो स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, आपकी महिमा प्रभु इनके जीवन में प्रभु आपका कार्य होने दे प्रभु। हालेलुया। वचन कहता है, वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है, मार्ग के लिए उजाला है। तो महान परमेश्वर पिता, हमारे मार्ग में चलने फिरने रात के समय में परमेश्वर प्रभु हालेलुया, हर सफर में परमेश्वर प्रभु हालेलुया, आप हमें संभालते परमेश्वर, क्योंकि हमारे पाँव के लिए दीपक है और मार्ग के लिए उजाला। यही उजाला परमेश्वर प्रभु, हम जहाँ जाते हैं परमेश्वर तेरा उजाला हमारे साथ में रहता है परमेश्वर, क्योंकि वचन दो धारी तलवार है, वचन आत्मिक तलवार है, वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है, मार्ग के लिए उजाला है। तो परमेश्वर ये तलवार हमेशा हमारे जीवन में परमेश्वर हालेलुया मरते दम तक रहेगी, जब तक प्रभु तेरा साथ हमारे साथ में है। हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि ये वचन ही प्रभु हमारे लिए प्रभु शक्ति है, ताकत है परमेश्वर प्रभु हालेलुया। धन्यवाद करते पिता, सारी बातें प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, आमीन। ओपन बुक वचन प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 वचन 11-12। लेकिन उन्होंने मेमने यीशु के खून और अपनी गवाही के वचन की वजह से उस शैतान पर जीत पाई है, क्योंकि मरते दम तक उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। इसलिए हे स्वर्ग और उसमें रहने वालों, खुश हो, पृथ्वी और समुद्र पर हाय, क्योंकि शैतान बहुत गुस्से से तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि वह जानता है कि उसका समय थोड़ा ही है। चेक मार्क सरल अर्थ 1। मेमने का खून इक्वल्स यीशु का बलिदान। यीशु ने अपना लहू बहाकर हमें पापों से छुड़ाया, वही लहू हमारी जीत का आधार है। 2। अपनी गवाही इक्वल्स यीशु के बारे में बोलना। जिन्होंने यीशु का संदेश बताया, उन्होंने डर को छोड़ दिया और मरने तक भी सच बोले। 3। शैतान पर जीत न सिर्फ प्रार्थना से, बल्कि यीशु के लहू पर भरोसा और गवाही देने से शैतान हारता है। 4। लाउडस्पीकर समापन प्रेरणा। भाइयों और बहनों, आज हम ये प्रतिज्ञा करें कि जहां भी जाएं, वहां यीशु का लहू लेकर जाएं। लोगों को बताइए कि कैसे उनका जीवन बदल सकता है। स्वर्ग आपके साथ है जब आप लहू की गवाही देंगे। हिम्मत रखिए, प्रार्थना कीजिए और हर दिन यीशु के लहू का प्रचार कीजिए। शालोम। जान की परवाह नहीं करना। जिन्होंने यीशु के लिए सब कुछ छोड़ दिया, वे भी जीत गए। भरोसा सबसे बड़ा हथियार है। 5। स्वर्ग खुश है जो यीशु के लिए लड़ते हैं। स्वर्ग उनकी प्रशंसा करता है, ये बड़ी विजय है। 6। धरती और समुद्र पर संकट। शैतान गुस्से में है क्योंकि उसे पता है कि उसका समय अब बहुत कम बचा है। वो लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करेगा। बुक इस वचन से निकलने वाले अर्थ। यीशु का लहू हमारी रक्षा करता है। सच बोलना। यीशु का प्रचार करना बहुत जरूरी है। डर छोड़कर विश्वास के साथ चलना चाहिए। मरते दम तक भी सच्चाई के साथ खड़े रहना चाहिए। स्वर्ग उन लोगों के साथ है जो यीशु की गवाही देते हैं। शैतान जानता है कि वह हार रहा है, इसलिए वह और आक्रमण करेगा। हमें मजबूत रहना है। ओपन बुक जीवन के लिए सीख। जब भी डर लगे, यीशु के लहू को याद करें। सही बात बोलने में संकोच न करें। प्रार्थना करें कि आपको विश्वास में ताकत मिले। दूसरों तक यीशु का संदेश पहुंचाना एक सेवा नहीं, यह विजय का मार्ग है। जो सत्य के लिए खड़ा रहता है, वही स्वर्ग में सम्मान पाता है। शैतान चाहे कितना भी गुस्से में हो, उसका अंत तय है। बुक पूरा अध्ययन व प्रार्थना स्क्रिप्ट। यीशु के लहू पर चेक मार्क। शुरुआत। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान देंगे, यीशु का लहू। ये लहू सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी का आधार है। बाइबल हमें बताती है कि यीशु का लहू हमारे पापों को धो देता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनवाता है और हमें जीत दिलाता है। आइए हम शास्त्र पढ़ते हैं। ओपन बुक शास्त्र वचन। इब्रानियों अध्याय 12 वचन 24। और यीशु जो नए वाचा का मध्यस्थ है, और उस लहू का जो हाबिल के लहू से अधिक अच्छा गवाही देता है। इसका अर्थ, यीशु का लहू पाप को साफ करता है और हमें परमेश्वर से जोड़ता है। मत्ती अध्याय 24 वचन 14। ये राज्य का सुसमाचार सारी दुनिया में सुनाया जाएगा ताकि हर जाति को गवाही मिले, तब अंत होगा। यीशु चाहते हैं कि हर व्यक्ति उनके लहू के बारे में जाने। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 वचन 11। उन्होंने मेमने के लहू और अपनी गवाही के द्वारा शैतान पर विजय प्राप्त की।
लहू की गवाही से ही असली जीत मिलती है। 2 तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 2, वचन सुनाओ, समय हो या ना हो, तत्पर रहो, लोगों को सुधारो, डांटो और धैर्य के साथ समझाओ। हमें हर परिस्थिति में यीशु का संदेश सुनाना है। बल्ब संदेश की मुख्य बातें 1, यीशु का लहू हमारी आशा है, वो पापों को धोता है और हमें जीवन देता है। 2, सुसमाचार फैलाना हमारी जिम्मेदारी है, हर व्यक्ति तक लहू की गवाही पहुंचनी चाहिए। 3, स्वर्ग उन्हीं का साथ देता है जो लहू की बात करते हैं, चुप रहने वाले पर स्वर्ग भी मौन रहता है। 4, हर समय तत्पर रहें, सही समय हो या कठिन समय, यीशु का संदेश बोलिए। आत्मचिंतन के सवाल, क्या आपके माता पिता, भाई बहन यीशु के लहू से बचाए गए हैं? क्या आपके दोस्त, काम करने वाले लोग यीशु के लहू का संदेश सुन चुके हैं? क्या आप रोज प्रार्थना करते हैं कि यह संदेश सब तक पहुंचे? फोल्डेड हैंड्स प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपने अपना लहू बहाकर हमें पाप से बचाया। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें हर समय आपके लहू की गवाही देने का साहस दें। हमारे परिवार, दोस्तों, साथियों और हर आत्मा तक आपका संदेश पहुंचे। हमें प्रेम, धैर्य और दृढ़ता दें। हमारे शब्दों को अपने आत्मा से भर दें, ताकि हम आपके लहू का प्रचार कर सके। आमीन। सत्य का अनुसरण करने के लिए व्यक्ति को उसे समझना चाहिए। केवल सत्य को समझकर ही व्यक्ति उसका अभ्यास कर सकता है। क्या लोगों के अच्छे व्यवहार सत्य के अभ्यास से संबंधित होते हैं? क्या अच्छे व्यवहार सत्य के अनुसरण से उपजे हैं? कौन सी अभिव्यक्तियां और कार्य सत्य के अभ्यास से संबंधित हैं? सत्य का अनुसरण करने वाले लोगों में कौन सी अभिव्यक्तियां होती हैं? तुम्हें इन सवालों को समझने की जरूरत है। सत्य के अनुसरण पर संगति करने के लिए हमें पहले लोगों की कठिनाइयों और इसके प्रति उनके गलत दृष्टिकोणों के बारे में बात करनी चाहिए। पहले इनका समाधान जरूरी है। शुद्ध समझ वाले कुछ लोग हैं जो इस बारे में अपेक्षाकृत स्पष्ट दृष्टिकोण रखते हैं कि सत्य क्या है। उनके पास सत्य का अनुसरण करने का एक मार्ग है। ऐसे अन्य लोग हैं जो यह नहीं समझते कि सत्य क्या है, और हालांकि उनकी इसमें रुचि है, पर वे नहीं जानते कि इसका अभ्यास कैसे किया जाए। वे मानते हैं कि अच्छे काम करना और अच्छा व्यवहार करना और सत्य का अभ्यास करना एक समान है, कि सत्य का अभ्यास करना अच्छे काम करना है। परमेश्वर के बहुत से वचन पढ़े बिना उन्हें ये समझ नहीं आता कि अच्छे काम करना और अच्छा व्यवहार करना सत्य का अभ्यास करने से पूरी तरह अलग है। तुम देख सकते हो कि लोगों की धारणाएं और कल्पनाएं कितनी बेतुकी हैं। जो लोग सत्य नहीं समझते, वे कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। बहुत से लोगों ने वर्षों तक अपने कर्तव्य निभाए हैं। वे रोज खुद को व्यस्त रखते हैं और काफी कठिनाइयों से गुजर चुके हैं, इसलिए वे खुद को ऐसे लोग समझते हैं जो सत्य का अभ्यास करते हैं और जिनमें सत्य वास्तविकता है। लेकिन वे कोई अनुभवात्मक गवाही नहीं दे सकते। यहाँ समस्या क्या है? अगर वे सत्य समझते हैं तो वे अपने वास्तविक अनुभवों के बारे में क्यों नहीं बोल सकते? क्या यह एक विरोधाभासी बात नहीं है? कुछ लोग कहते हैं, जब मैं पहले अपना कर्तव्य निभा रहा था तब मैंने सत्य का अनुसरण नहीं किया और मैंने परमेश्वर के वचनों का प्रार्थना पठन नहीं किया। मैंने बहुत समय नष्ट किया। मैं अपने काम में बहुत तल्लीन रहता था, ये सोचते हुए कि अपने कर्तव्य में व्यस्त रहना सत्य का अभ्यास करने और परमेश्वर के कार्य के प्रति समर्पित होने के समान है, पर मैं बस अपना समय नष्ट कर रहा था। यहाँ निहितार्थ क्या है? ये कि उन्होंने सत्य का अनुसरण इसलिए टाल दिया क्योंकि वे अपना कर्तव्य निभाने में बहुत व्यस्त थे। क्या वास्तव में यही मामला है? कुछ बेतुके लोग मानते हैं कि अगर वे अपने कर्तव्य में व्यस्त रहेंगे तो उनके भ्रष्ट स्वभाव को प्रकट होने का समय नहीं मिलेगा। वे भ्रष्ट स्वभाव प्रकट नहीं करेंगे या भ्रष्ट स्थिति में नहीं रहेंगे, और इसलिए उन्हें अपने भ्रष्ट स्वभाव का समाधान करने के लिए परमेश्वर के वचन खाने पीने की जरूरत नहीं। क्या ये विचार सही है? जब लोग अपने कर्तव्यों में व्यस्त होते हैं तो क्या वे वास्तव में भ्रष्ट स्वभाव प्रकट नहीं करते? यह एक बेतुका विचार है, यह एक सफेद झूठ है। वे कहते हैं कि उनके पास सत्य का अनुसरण करने का समय नहीं है क्योंकि वे अपने कर्तव्य में व्यस्त रहते हैं। यह विशुद्ध भ्रांति है। वे व्यस्तता को बहाने की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने जीवन प्रवेश और कर्तव्य निभाने से संबंधित सत्यों पर कई बार संगति की है। कर्तव्य निभाते हुए समस्याएं हल करने के लिए सत्य की खोज करके ही लोग जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए अगर व्यक्ति अपना कर्तव्य निभाते समय सिर्फ खुद को कार्यों में व्यस्त रखता है, अगर वह समस्याएं हल करने के लिए सत्य खोजने में विफल रहता है, तो वह कभी सत्य नहीं समझ पाएगा। कुछ लोग जो सत्य से प्रेम नहीं करते, सिर्फ श्रम करने से संतुष्ट रहते हैं और उसके बदले में स्वर्ग के राज्य के आशीष पाने की आशा करते हैं। वे ये बहाना बनाकर मामला समेट लेते हैं कि वे अपना कर्तव्य निभाने में इतने व्यस्त हैं कि उनके पास सत्य का अनुसरण करने का समय नहीं है। वे ये तक कहते हैं कि वे अपना कर्तव्य निभाने में इतने व्यस्त हैं कि वे भ्रष्ट स्वभाव प्रकट नहीं करते।
इसका तात्पर्य यह है कि चूंकि वे अपने कर्तव्य में व्यस्त हैं, इसलिए उनका भ्रष्ट स्वभाव गायब हो गया है, वह अब मौजूद ही नहीं है। ये झूठ है ना? क्या उनका दावा तथ्यों के अनुरूप है? बिल्कुल नहीं, इसे सबसे बड़ा झूठ कहा जा सकता है। ये कैसे हो सकता है कि किसी व्यक्ति के कर्तव्य में व्यस्त होने के कारण भ्रष्ट स्वभाव खुद को प्रकट न करे? क्या ऐसे लोगों का अस्तित्व है? क्या ऐसी अनुभवात्मक गवाही मौजूद है? हरगिज नहीं। लोग शैतान द्वारा बुरी तरह से भ्रष्ट किए जा चुके हैं। उन सभी की शैतानी प्रकृति है और वे सभी शैतानी स्वभावों में रहते हैं। क्या मनुष्य के भीतर कुछ भी सकारात्मक है? भ्रष्टता के अलावा भी कुछ है? क्या कोई है जो बिना भ्रष्ट स्वभाव? प्रकाशित वाक्य 1:4-6 को बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं। सरल अर्थ 4 यूहन्ना कह रहा है कि वह ये पत्र एशिया की 7 चर्चों को लिख रहा है। ये चर्च अलग अलग जगहों पर थे। वह कहता है कि परमेश्वर जो हमेशा है, जो पहले था, अभी है और आगे आने वाला है, और वे 7 आत्माएं जो उसके सामने रहती हैं, तुम पर अपनी कृपा और शांति दे। 5 ये सब तुम्हें यीशु मसीह से मिले, वही यीशु जो सच्चाई के गवाह हैं। उन्होंने मरे हुओं में से सबसे पहले जी उठकर दिखाया कि मृत्यु पर उनकी जीत हो चुकी है। वे पूरे पृथ्वी के सभी शासकों से बड़े हैं। वे हमसे प्रेम करते हैं और अपने खून से हमारे पापों को धो दिया है। 6 उन्होंने हमें अपने लिए चुना है ताकि हम राजा और अपने परमेश्वर के लिए याजक, सेवक, पुरोहित बने। हम उनकी सेवा करें और उनकी पूजा करें। उन्हें हमेशा हमेशा महिमा और प्रभुता मिलती रहे। ऐसा ही हो। और भी आसान उदाहरण से समझिए। जैसे कोई बड़ा राजा अपने राज्य के लोगों से कहे, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम्हारे दोषों को दूर कर दिया है, अब तुम मेरे खास लोग हो, तुम मेरे लिए सेवा करोगे और मेरी पूजा करोगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए ताकि हमारे गुनाह मिट जाएं। अब हम उनके खास बन गए हैं, जैसे राजा के पास काम करने वाले विश्वासपात्र सेवक।